मिड डे मील बनाने वाली रसोइया संघ इस बार आर पार के मूड में है। संघ की ओर से ऐलान किया गया है कि आगामी 20 जुलाई को वे मुख्यमंत्री आवास का घेराव करेंगे। मांग पूरी नहीं होने पर 31 जुलाई से 4 अगस्त तक विधानसभा के कुटे मैदान में धरना प्रदर्शन करेंगे। अंत में पूरे राज्य के रसोइया संयोजिका अध्यक्ष विद्यालय के मध्याह्न भोजन बंद कर हड़ताल पे जाएंगे। रसोइया महिला संघ के जिला अध्यक्षा आशा देवी ने बताया कि राज्य सरकार के प्रतिनिधि विधायक सुदीप कुमार सोनू गिरिडीह एवं दिवंगत शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो के साथ 24 सितंबर 2022 को संघ की वार्ता हुई थी। इस वार्ता में शिक्षा मंत्री हमारी मांग देने पर सहमत थे। सबसे पहले पारा टीचर की तर्ज पर रसोइया संयोजिका अस्थायी सर्च सेवा नियमावली बनाकर स्थायीकरण करने, सेवानिवृत्ति के बाद पेंशन देने की सहमति हुई। मानदेय 5,000 रुपए करने, साल में 2 वस्त्र देने, 50,000 रुपए का बीमा करने, साल में 2 साड़ी देने और रसोइया संयोजिका को विद्यालय में भोजन करने के लिए चावल आवंटन, संयोजिका को भी रसोइया की तरह मानदेय देने, इन तमाम मुद्दों 1 अप्रैल 2023 से लागू करने की बात कहे थे। सबसे पहले तो मैं आपके चैनल को धन्यवाद देती हूँ, नमस्कार करती हूँ। और मेरा नाम आशा देवी, मैं झारखंड प्रदेश विद्यालय रसोइया संयोजिका अध्यक्ष संघ की मैं रांची जिला अध्यक्षा हूँ। आपको मैं आपके चैनल से सब तक पहुँचाना चाहती हूँ कि 2022 में हमने आंदोलन किया था। उस आंदोलन के माध्यम से हम सरकार को ये बताना चाह रहे थे कि हमारी जो कमियां है, हम जो इतने साल से 2004-5 से काम कर रहे हैं और बहुत ही मेहनत का काम करते हैं और मेहनत जितना करते हैं उसका हमको मजदूरी सही से नहीं मिलता है। मजदूरी मिलता ही नहीं है, हम लोग मानदेय पे काम करते हैं। हम सरकार से कहना चाहते हैं कि 2022 में भी हमने आंदोलन किया था और 2022 में गिरिडीह विधायक माननीय सुदीप कुमार सोनू जी के द्वारा हमको बात करवाया गया था शिक्षा मंत्री से, जो अभी हमारे बीच नहीं है शिक्षा मंत्री। और हम उस समय जब बात किए थे तो उन्होंने हमारी जो मांग थी उस मांग को देने की सहमति बनाई थी। वो हमारी जो ज़्यादा कुछ मांग नहीं थी, जो मांग में सहमति बनी थी वो ये थी कि पारा शिक्षकों के तरह हमें अस्थाई किया जाएगा और ये आंगनबाड़ी सहायिका की तरह हमें मानदेय दिया जाएगा, साल में 2 साड़ी दिया जाएगा और 5 लाख का निःशुल्क बीमा दिया जाएगा और काम करते वक्त चोट घाट लगने पर पूरा इलाज किया जाएगा। और जिस तरह से बच्चों को स्कूल में भोजन के लिए चावल आवंटन किया जाता है, उसी तरह रसोइया और संयोजिका के लिए भी खाना के लिए चावल आवंटित किया जाएगा। और ये सहमति बनी थी और उस समय जब सहमति बनी तो हमने बहुत खुशी जताई। और अब हमारे बीच माननीय शिक्षा मंत्री जी नहीं रहे हैं, तो हमारी मांग जो है मुख्यमंत्री से है और माननीय मुख्यमंत्री जी से हम यही कहना चाहते हैं कि आपके पास हमारा सारा मांग रखा हुआ है, आप हमें मांग को दीजिए। और मांग को नहीं देते हैं, इसीलिए नहीं दे रहे हैं, इसीलिए हम 20 जुलाई को हम प्रदर्शन के माध्यम से मांग पत्र मुख्यमंत्री को सौंपेंगे। अगर मांग पूरा नहीं होता है तो फिर 31 जुलाई से हम विधानसभा के समक्ष कूटे मैदान में धरना में बैठेंगे, जो हमारा धरना 4 अगस्त तक होगा। और 4 अगस्त तक वहाँ बैठने के बाद भी अगर नहीं होता है तो फिर हम लोग वहाँ से उठ के राजभवन जाकिर हुसैन पार्क के समक्ष
5 तारीख से हम लोग धरना में बैठेंगे। तब तक बैठेंगे जब तक हमारी मांगें पूरी नहीं होगी, और अगर उस समय भी हमें मांग नहीं दी तो बाध्य होकर हमें आगे सभी रसोइया संयोजिका को मध्याह्न भोजन बंद करके हड़ताल में जाना पड़ेगा। वहीं अपनी विभिन्न मांगों को लेकर रसोइया दीदियों ने कहा कि सरकार हम लोग के प्रति सही इंसाफ करे, क्योंकि 66 रुपए और 66 पैसे की मजदूरी से सरकार हमें काम करवा रही है, जो गरीब विरोधी है एवं नारी शोषण का प्रतीक बना हुआ है। इसीलिए हमें न्यूनतम वेतन, काम करने का अलग वस्त्र, साथ ही साथ 50,000 तक निःशुल्क बीमा दिया जाए। हम लोग को कम से कम न्यूनतम वेतन लागू करना चाहिए सरकार को। कितना वेतन होना चाहिए आप लोग के हिसाब से? कम से कम डेली का जो है 300, मजदूर लोग तो 500 कमा रहे हैं सर। तो हम लोग तो यहाँ इतना खट रहे हैं, आग से आज हम जल गए थे पानी में, गर्म पानी में जल गए, तो आग से जल पोड़ के हम लोग बच्चा लोग को सेवा कर रहे हैं, और हम लोग इतना कम दे रहे हैं, तो इसमें तो कैसे होगा? बाल बच्चा कैसे पालेंगे? गरीब हम लोग महिला हैं, गरीब के चलते यहाँ हम लोग खटने आ रहे हैं और आग में जल के भी कर रहे हैं, और हम लोग को वेतन बढ़ाया जाए। क्या नाम है आपका? सुशांति देवी। हम लोग का यही है सर कि मतलब हम लोग का जो वेतन है कम से कम 300 रुपया होना चाहिए एक दिन का। काहे कि हम लोग का 2000 रुपया ने नहीं होगा, क्योंकि इतना महंगाई है, सब्जी महंगाई है, टमाटर महंगाई है, कैसे हम लोग जिएंगे, कैसे ही करेंगे? आज इतना दिन से 20 साल से हम लोग जो काम कर रहे हैं 20 पैसा ने, तो सरकार को तो कुछ सोचना चाहिए ना सर। हाँ, इतना दिन से लोग काम। वेतन के साथ क्या क्या मांग करें आप लोग? वेतन के साथ साथ हम लोग का देखिए कपड़ा भी होना चाहिए, साबुन होना चाहिए, उसके बाद फिर जाके जल पोड़ते हैं हम लोग, उसके लिए दवा मलहम भी चाहिए, उसके लिए पैसा भी चाहिए, तब ना अगला कराएगा दवा। हम लोग कहाँ पाएंगे? हर महीना पैसा भी नहीं भेजते हैं, साल भर 6 महीना 3 महीना 4 महीना ने 1000 2000 करके पैसा भेजते हैं, उसमें क्या होगा? कुछ होने वाला है? हम लोग गरीब महिला है, इसीलिए हम लोग खट रहे हैं कि इतना दिन से खटे हैं तो चलो आज न कल हो ही जाएगा। वही हम लोग इन्हें हैं इतना दिन से, अब कहाँ जाएंगे हम लोग? इस उम्र में कहाँ जाएंगे काम करने के लिए? तारीख को हम लोग वहाँ कब जा रहे हैं? 20 तारीख को कहाँ जा रहे हैं? राजभवन हैं मोराबादी, हाँ मोराबादी में जा रहे हैं हम लोग, धरना देंगे और सर को करेंगे। क्या नाम है आपका? संगीता देवी। एक मिड डे मील कर्मी स्कूल में आकर पहले रसोई साफ करती हैं। कभी कभी दूसरी कक्षाएं, स्टाफ रूम आदि भी साफ करने को कहा जाता है। फिर वह खाना पकाती हैं और परोसती हैं। प्रायः बच्चे अपने बर्तन स्वयं धो लें तो भी उन्हें ठीक से पोंछ कर रखने का कार्य तो महिला कर्मी ही संभालती हैं। फिर वह भोजन पकाने वाले बर्तनों को मांजती हैं, फिर सफाई करती हैं और तब घर जाती हैं। बीच बीच में कभी उसे कुछ और काम जैसे चाय बनाने के लिए भी कह दिया जाता है। ऐसे में सरकार को इस विषय का जल्द समाधान निकालना चाहिए।